मेरा लड़का हायर सेकेंडरी के बाद ही संसार के लेने के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। मैंने जाने नहीं दिया, वो गलती भी है ये, लेकिन वहाँ पर ये शिक्षा दी जाती है कि आप खाना कैसे खाती है, कांटे छुरी से आकार नहीं खाती, यानी कुछ नहीं। आपके पास वायु में कितने जोड़ी थोड़ा सा प्रकम्पन हुआ तो वायु को पैंट अच्छी तरह, वायु में ज्यादा प्रकम्पन हुआ, इन चीजों के लिए रोक दिया गया। अग्नि कोई पैजामा पहने हो या धोती पहनने का तो सवाल ही नहीं है। मानते हैं हमारे मेरे माइथोलॉजी है कि भागीरथ जो थे उनके जो माता पिता मृत्यु हो गई थी तो उनको चाहते थे कि भाई स्वर्ग मिल जाए, तो किसी महात्मा ने कहा कि भाई आप गंगा को लाइए स्वर्गलोक से, उसके बाद जब सडनली गंगा इनके ऊपर जाएगी, वेस्टर्न एजुकेशन आई तो घर में जितने लोग थे उन्होंने सबने कोशिश की कि किसी तरह हाई स्कूल पास करके दिल्ली में सरकारी तो फिर अंग्रेजी पढ़ते ही फिर जो है वो सडनली जो कल्चरल डिफरेंस ने अपनी गड्ढा में बांध दिया, तो ना हम नए कल्चर को प्रॉपरली अडॉप्ट कर पाए और अपना पुराना से गंगा है उसको बड़ा 50 years or 60 years का। तो हमारा नॉलेज का एवोल्यूशन मैकेलन क्लर्क्स वाला था। और क्लर्क मैकेलन ने जो एजुकेशन दी जो क्लर्क क्रिएट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो उनकी लैंग्वेज में लोग, और जब पहली बार मिशन सोसाइटी में बदलाव किया तो मैं हनुमान चट्टी से पैदल गया था। डेवलपमेंट शुरू हुआ, नेहरू जी आए तो नेहरू जी ने उसको जो ब्रेक 3 days to reach to बदलना उस अंग्रेजी के संग, और लोग अपने से पूरा 15-15 दिन का राशन लेकर चले, या तो कपड़े की बोरी होती थी या वो जूती। बरलावादी ने बहुत बद्रीनाथ की एंट्री जहाँ से शुरू होती है तब वहाँ पे भी आपको अच्छा बड़ा सरकार, जहाँ पे अब उसने हमारे बॉर्डर रोड्स ने काट के मैदान बना दिया अपने देश के लिए प्रेम कहाँ से डेंस फॉरेस्ट, मतलब रोड ने जो है फॉरेस्ट को है वो तो हम दूध पीते हैं, माँ का और दूसरा जो मेरे को सबसे बड़ा तालीम जो होती है चेंज नजर आया कि तब जो लोग जाते थे वो एक धर्म की दृष्टि से जाते थे। सारे तो दूर से गुजरात से लोग आते थे तो मारवाड़ी से तो लोग दान करते हुए जाते थे, सुई धागा ये चीजें लोगों को जो गाँव में दिखाई देती थी। उसका रीजन था कि गाँव में वो चीजें उस टाइम अवेलेबल ही नहीं थी। दैट वाज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर ए विलेजर। और 60s तक कोई इतना ताला लगाने का प्रचलन भी नहीं था हमारे पहले किसी का घर, मतलब जो रास्ते में चट्टी बनी होती थी जहाँ पे लगभग नाइट शेल्टर करते थे। अगर आपका सामान ज्यादा हो गया आप अपने संग से नहीं ले जा पाएंगे तो आप कहते थे कि यहीं पे रहते हो वापस पहले जो शहर था वो स्लेट का शहर दिखाई देता था। जैसे आप बद्रीनाथ एंटर किए तो लोगों की छत पे पहाड़ के टिपिकल जो आर्किटेक्चर है कि स्लेट एंड लोकल स्टोन से कहा गया कि भाई हर एक अब जितने घर हैं वो या तो टिन में कन्वर्ट हो गए और सीमेंट की कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि जिनकी छत टूट गई वो लोग पैसा ही नहीं खर्चना चाहते हैं, उसके ऊपर पॉलिथिन का पढ़ाई होगी उसके बाद हिंदी में और दूसरी भाषाओं में होगी। बल्कि एक होटल वाले से मैंने पूछा होगा तो भगवान बद्रीनाथ जी कहते हैं यहाँ का पैसा यहाँ पे मत कि जब तक के सारे नॉन हिंदी और जब नदी जिस तरफ की अब तय न कर दे बस हिंदी में पढ़ाई हो पहले कुछ भी तक पढ़ाई नहीं हो सकती हिंदी में। नतीजा ये है कि आजकल भी हमारी पढ़ाई जो है वो अंग्रेजी में है। मतलब देन हमारा जो इंस्टीट्यूशन बना एज एन इंडिपेंडेंट वी डिडंट गो बैक ना, वी माय फादर टेल्स मी दैट इट्स बैड थिंग और गुड थिंग इज सेकेंडरी इशू, बट even being religious it became a very bad thing in the sense even to pray the solution of respecting the other religion is not removing your religion as well, you know, that's not the solution, because that doesn't mean just removing the religion, that also means removing the link ups with the religion to the culture everything. And that's what happened, and that's what the beach ka generation after पूजा भी करते हैं भी करते हैं। हमारे यहाँ जो स्कूल में पढ़ाई आज के सबसे अगर ये जो चीज हो गई आकर किसी भी धर्म की शिक्षण बढ़ाना सब धर्मों की सबसे बड़ा रुपया तो कुछ तो पता लगे किसी धर्म में भी कोई बुरी बात तो दिखी नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू को भी गए हुए 40 साल हो गए हमने क्या। अब मैं पिछले जब 3-4-5 साल से बद्रीनाथ जाता हूँ तो बिल्कुल ही फर्क यहाँ पर स्कूल 300 किलोमीटर दिल्ली से जाना है, 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, एडवेंचर टूरिज्म भी हो जाएगा, पहाड़ भी देख लीजिए।
जापानी हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक जितना कूड़ा आपकी कार में इकट्ठा होता है वो आप बद्रीनाथ जी के सामने ही साफ करते हैं। तो हिंदी नहीं सीख सकते थे। हर धर्मशाला के पीछे आपको इतनी सारी उसकी पेट की बॉटल्स दिखाई देंगी और कुरकुरे के पैकेट पड़े दिखाई देंगे। उसके संग नदी तक इतना कूड़ा है कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कई टन साला इसमें पड़ा हुआ है जो इसे इकट्ठा किया जाए तो बिजली प्रोसेस के लिए लिया जाए। वहाँ पे पूरे मेरा 370 या 380 टॉयलेट्स हैं। अगर 5 बजे उठते हैं तो 5 से लेकर 6 के बीच में ही सारे लोग, अगर उस शहर में 5,000 लोग आए तो 5,000 लोग उसी 1 घंटे के अंदर अपने को नहा धो के टॉयलेट से जाकर प्रॉपर बाथरूम ही नहीं है तो फिर वो ओपन में भी प्रोग्रेशन इन द सेंस कोई सुविधा तो है ही नहीं। हमारे प्रोग्रेस नहीं होती तो हमारा ये कुछ क्लाइमेट कंडीशन एक्सट्रीम की है कि यहाँ पे काम आज से 100 साल पुरानी फिलोसफी इंडियन है। अभी वाली फिलोसफी वी कांट रियली से कि इट्स इंडियन। इट्स ऑल्सो बिकॉज ठीक है वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड एंड एवरीथिंग इज मिक्सिंग मच मोर, बट स्टिल आई विल से देयर इज नो कनेक्शन। अब तो ये है लाइक अ जंप एंड देन कोई आता है टेलीफोन पर हिंदी में किसी एक बात कराना हो बोले तो वो आया मुझे बोलने लग जाऊँ तो वो एकदम। लेकिन पहले जो था लोग पैदल जाते, ये हालत है, तो पैदल जाते थे, जो लोगों से मिलते थे, जो धारा है कल्चर को समझते थे, हमारी सोच है, खाने पीने के हमारा थे, उनके रहने के गुण है, वो इतना उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, बस उनको अपनी भाषा आदान प्रदान ही नहीं था, इंटरेक्शन होता था। देखिए और यहाँ का जो कल्चर जो थी सभ्यता भाषा है आगे बढ़ती, भाषा का संस्कृति वो हमसे सीखते थे, कुछ हमसे सीखते थे। अब किसी की मौत हो जाए बात सारी दुनिया में फैल जाएगी। अंग्रेजी में कहेंगे लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ कहेंगे धीरे विचार जो थे वो धीरे धीरे चलते थे, देह अंत का, लेकिन उनका देह का गहराई से विचार पड़ता था। तो अगर उसको ये कहना कि हम बद्रीनाथ होएगा कि भाई देह का सुबह गए वहां पर दर्शन किए, आदमी का अंत नहीं हुआ, बैठे चले, आत्मा उसकी जिंदा है। और जो पैदल जाते हैं लोग उसका उस दिन भर काटे और ले जाते हैं, महीना 2 महीना तब तो टाइम ही लोग सब समय रुपया कमाने के लिए गोबर से खर्च होता है। चमका के सोती तो हमेशा गंगा के ट्रिब्यूटरीज को साफ करने के लिए इतना पैसा खर्चा जा रहा है। एंड दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट द डर्ट स्टार्ट्स। प्रॉस्पेरिटी जो है डायरेक्टली डिस्पोज और एवरीथिंग इन द रिवर विदाउट प्रोसेसिंग। और लोग कपड़े, आपने देखा होगा, लोग कपड़े धोते हैं तब उनके बाद वो पानी सीधा का सीधा नदी में जाता है। हमेशा से ये इतनी विराट है कि सब कुछ बड़ी चीज है कि गंदी हो ही नहीं सकती, गंदी हो ही नहीं, काम वाले भी विच इज रॉन्ग। रात के बर्तन रहती है। हम ये भी नहीं सोचते कि आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले भी हम कुछ भी जो उसमें डालते थे इट वॉज ऑल नेचुरल। अब सब कुछ आर्टिफिशियल है। अगर कोई पूजा का सामान भी डालता है, फूल भी डालता है, वो प्लास्टिक के पैकेट के साथ डाल देता है। तो हमारा बिलीफ सिस्टम था कि सफाई से वही वाली बात है कि दिए तले अंधेरा, जो जितने मंदिर के पास है उतना ही भगवान सबसे गंदगी। लेकिन अगर हम तब से ऐसे ही चलाते रहते तो शायद, और कोई वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं है, तो ये था क्योंकि प्रॉपर क्लीनिंग अगर कोई कराना भी चाहे वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है वो उसे होने नहीं दी। क्यों नहीं होने देते? वेस्टेड इंटरेस्ट बेसिकली उनको लगता है कि किसी और का कब्जा हो जाए। मतलब कि जो बेसिकली है ना, तो अब शहर अगर बड़ा हुआ है तो शहर को बड़ा होने में कोई प्लानिंग नहीं है, इससे मशरूम ग्रोथ है। एंड सेकेंडली द अर्बन प्लानिंग बिकॉज हिल स्पेसिफिक उसको समझा बद्रीनाथ स्पेसिफिक वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज एक दो जगह जो हर 6 महीने खाली हो रही है, 6 महीने में फिर भर रही है। सर्कल देयर इज अ नेचुरल नीड कर चुके हैं एंडिंग आल्सो। आई थिंक द कॉम्प्लेक्स इज गेटिंग ओल्ड। उसका वी आर मेंशनिंग नाउ प्राउड टू, पता नहीं किस लेवल में बात करें, प्राउड बट आर ओके विद द वे वी विजिट भी कराया कि नहीं कराया, वैसे ही ओके। और उसकी ज्योग्राफी और ट्रोपोलॉजी को भी ध्यान से देखा नहीं, लेकिन एवरी डे द सीजन। अच्छा ठीक है, हम सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइज दैट वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सिटी। वी आर आवर ओन, इसमें कोई लोकल नहीं है, वेरी स्ट्रांग। किसी के लिए वो किसी का घर नहीं है, इन देयर माइंड इट्स अ टेम्पररी। स्टिल हम कम वेस्टफुल हैं, हम फिर ट्रांजिट चीजें बचाने दैट इज आई थिंक द क्रिटिकल पार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, फिर भी चीजें चेंज हो रही हैं। मतलब द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट चेंज हुई एक्चुअली। सिमिलरली पैकेजिंग
पॉलिथीन आने से चीजें चेंज हुई. इट्स वेरी कंफर्टेबल. प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए. देयर इज वन नेगेटिव दैट चीजें टेम्पररी इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल हो जाए. वेरी बिग नेगेटिव इज पीपल सेड सॉर्ट ऑफ वो सब खाली हो जाता है, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है. बट एवरीथिंग एल्स वाज सो पॉजिटिव. कोई भी इन टेक्नोलॉजी से तो काम ही नहीं कर रहा है कि हम बर्फ पड़ गई तो जो भी उनके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से बना देते हैं होटल. एनीवेज देयर आर नो बायलॉज जिसको फॉलो कर सकें या गवर्नमेंट का कोई मैंडेट. सारी चीजें तो प्लस हैं उसके साथ. किसी भी जगह व्हिच विल मेक एनीथिंग पॉपुलर. बद्रीनाथ जो माइनस है उसका सोल्यूशन सोचना आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट. सारी जल्दी आ जाते हैं. और आई थिंक ये एज अ बेसिक प्रॉब्लम पूरे गढ़वाल में भी है कि देर इज नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू योर ओन होमलैंड काइंड ऑफ अ थिंग.